हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में जो है हम लोग मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म जिससे रिलेटेड मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मॉर्फ्स क्या होता है, मॉर्फीम क्या होते हैं, अलमॉर्फ क्या होते हैं, फ्री मॉर्फीम और बॉन्ड मॉर्फीम क्या होते हैं, अफिक्स सफिक्स और वर्ड फॉर्मेशन। इन सारे टर्म का हम लोग पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ इन सारे टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग के सिलेबस में मॉर्फोलॉजी है ना, तो कंफर्म ये वाली वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा इस वीडियो से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या होता है उसके डेफिनेशन को लिख रखे हैं। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। मॉर्फोलॉजी जो है लिंग्विस्टिक का एक ब्रांच है, लिंग्विस्टिक की एक शाखा है। दैट डील्स विथ वर्ड, जो कि संबंधित है वर्ड से, शब्दों से। देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, वर्ड के आंतरिक स्ट्रक्चर, संरचना से संबंधित है। एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, और वर्ड जो है वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, कैसे बनते हैं ना, उससे संबंधित है मॉर्फोलॉजी। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी जो है दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, मॉर्फ और ओलॉजी। मॉर्फ मीन्स फॉर्म, मॉर्फ का अर्थ होता है फॉर्म, इट मीन्स रूप। एंड ओलॉजी मीन्स साइंस ऑफ, ओलॉजी का अर्थ होता है साइंस ऑफ। दस मॉर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, और इस प्रकार मॉर्फोलॉजी जो है वो वर्ड फॉर्मेशन का साइंस है। इट मीन्स वर्ड संरचना का विज्ञान है। इट इज़ ए ग्रीक ऑरिजिन वर्ड। मॉर्फोलॉजी जो है वो ग्रीक ऑरिजिन वर्ड है, मतलब ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति हुई है मॉर्फोलॉजी वर्ड की। जर्मन पोएट एंड फिलोसोफर, जर्मनी के एक फेमस पोएट थे और फिलोसोफर इट मीन्स दार्शनिक थे, जिनका की नाम योहेन वुल्फगैंग वॉन गॉथे है। क्वाइन द टर्म मॉर्फोलॉजी इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में वो पहली बार मॉर्फोलॉजी टर्म क्वाइन किए, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इन्वेंट किए, आविष्कार किए, पहली बार मॉर्फोलॉजी टर्म यूज़ किए। मॉर्फोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ, मॉर्फोलॉजी में शामिल है स्टडी, मतलब अध्ययन करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी में। हाउ द वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कि कैसे वर्ड्स जो है वो बनते हैं, कैसे वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। वेयर दे ओरिजिनेट फ्रॉम, कैसे वर्ड्स की, मतलब वर्ड्स की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है। व्हाट देयर ग्रामेटिकल फॉर्म्स आर, कि किसी भी वर्ड्स में कौन सा ग्रामेटिकल फॉर्म यूज़ किया गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, कि वर्ड के फॉर्मेशन में, वर्ड की संरचना में प्रीफिक्स या फिर सफिक्स क्या क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। एंड हाउ एंड वाई द वर्ड फॉर्म्स चेंज, कि क्यों और कैसे वर्ड का जो फॉर्म है, वर्ड का जो रूप है ना, वो बदलता है, उसमें बदलाव आता है। तो इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन है ना हम लोग मॉर्फोलॉजी में करते हैं। अब मॉर्फोलॉजी क्या होता है हम लोग पढ़ रही है, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फीम। कि एग्जाम में अगर आपको मॉर्फीम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से लिखना है, मोस्टली पूछता है। मॉर्फीम इंपॉर्टेंट टर्म है मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैरी मीनिंग। मॉर्फीम जो है किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा इकाई है, जिसका कि कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। मतलब छोटा से छोटा वर्ड जिसका अर्थ हो, उसी को हम लोग मॉर्फीम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सम वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ वन मॉर्फीम, कि कुछ वर्ड्स में सिर्फ एक मॉर्फीम शामिल होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि काइंड एग्जाम्पल दिया गया है। अदर्स आर मोर देन वन, और कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसमें वन से ज़्यादा मॉर्फीम्स होते हैं। द इंग्लिश वर्ड अनकाइंडनेस, कि हम लोग का जो अंग्रेजी का शब्द है अनकाइंडनेस, कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स, उसमें 3 मॉर्फीम शामिल है। काइंड, अन और नेस, ये 3 मॉर्फीम शामिल है, ठीक है। मॉर्फीम्स कैन हैव ग्रामेटिकल फंक्शन, मॉर्फीम्स का जो है वो ग्रामेटिकल फंक्शन भी होता है, व्याकरण से रिलेटेड भी कार्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम मॉर्फीम के कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किए हुए। अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस कर रहे हो, या फिर आपको ये मॉर्फीम वाला आंसर छोटा करना है, क्योंकि मॉर्फीम को आगे हम और भी डिस्कस किए हुए, टाइप्स ऑफ मॉर्फीम किए, तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक वाला सेक्शन पूरी तरह से रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। हम आंसर थोड़ा लॉन्ग हो स्टार्टिंग में, हमको लग रहा था कि शॉर्ट हो जाएगा मॉर्फीम का डेफिनेशन या मॉर्फीम से रिलेटेड चीज़ें, तो इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक बीच में मेंशन कर दिए, ठीक है। लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो कैरेक्टरिस्टिक मेंशन कर सकते हो, और अगर आंसर छोटा करना है तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है मॉर्फीम का वो पूरी तरह से हटा सकते हो, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक, अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो। मॉर्फीम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इन लैंग्वेज, कि मॉर्फीम जो है किसी भी भाषा का स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। दैट कैरी मीनिंग, जिसका कि कोई ना कोई अर्थ होता है, और परफॉर्म ए ग्रामेटिकल रोल, और मॉर्फीम जो है ग्रामेटिकल रोल भी निभाता है, ग्रामेटिकल भूमिका भी निभाता है। ए मॉर्फीम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, मॉर्फीम को जो है छोटे से छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता है। विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसके मीनिंग को लूज किए हुए।
मतलब मॉर्फीम वही वर्ड हो सकता है, वही टर्म हो सकता है जिसका कोई ना कोई अर्थ है। ठीक है, इसको छोटे से छोटे यूनिट्स में नहीं तोड़ा जा सकता है। मोफीम्स कैन इधर स्टैंड अलोन एज वर्ड्स, की मोफीम जो है एक वर्ड की तरह या तो अकेले रहता है और नीड अटैचमेंट टू अदर मोफीम, या फिर मोफीम्स को ज़रूरत होता है दूसरे मोफीम्स का अटैचमेंट। मोफीम्स कंबाइन टू क्रिएट वर्ड्स, मोफीम को कंबाइन किया जाता है वर्ड्स क्रिएट करने के लिए, मीन्स शब्दों को बनाने के लिए। मोफीम्स कैन मॉडिफाई ए वर्ड्स मीनिंग, कि मोर्फीम्स जो है वो मॉडिफाई इट मीन्स बदल सकता है किसी भी वर्ड्स के मीनिंग को और स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर को, इसकी रचना को, विदाउट चेंजिंग द इंटायरली वर्ड, कि वर्ड में पूरी तरह से बदलाव लाए बिना मोर्फीम्स जो है किसी वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई कर सकता है और उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज ला सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग टाइप ऑफ मोफीम्स, मोफीम्स के प्रकार को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो आंसर लिखते टाइम भी, कि मोफीम जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्री मोफीम और बाउंड मोफीम। फ्री मोफीम जो है वो 2 तरह का होता है, लेक्सिकल और फंक्शनल मोफीम, और बाउंड मोफीम भी जो है वो 2 तरह का होता है, डेरिवेशनल और इनफंक्शनल मोफीम। आगे जो है हम इन सारे टर्म को डिस्कस किए हुए हैं, समझाए हुए हैं, सबका डेफिनेशन दिए हुए हैं। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना कि आपको डेरिवेशनल मोफीम और इनफ्लेक्शनल मोफीम क्या होता है, यही दोनों टर्म को पूछ लेगा 5 मार्क्स के लिए, या फिर फ्री मोफीम क्या होते हैं, बाउंड मोफीम क्या होते हैं, इन सारे टर्म को पूछ लेगा 5 मार्क्स के लिए, या लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो आप अपना आंसर उस अकॉर्डिंग दे सकते हो। मोफीम्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, कि मोफीम्स को जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्री मोफीम्स, दूसरा है बाउंड मोफीम्स। फ्री मोफीम क्या होते हैं अब उसको समझते हैं। फ्री मोफीम्स आर दोज वर्ड्स, फ्री मोफीम्स जो है वैसे वर्ड्स होते हैं, वैसे शब्द होते हैं, हु कैन स्टैंड अलोन एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब जो तो एक ऐसा वर्ड जो कि अलोन वर्क करे, अलोन काम करे, या फिर इंडिपेंडेंटली इट मीन स्वतंत्र रूप से काम करे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कैट, डॉग, कार, इस तरीके के जो वर्ड है ना, मतलब अकेले ही इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, तो इसी को कहा जाता है फ्री मोफीम्स। फ्री मोफीम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फ्री मोफीम्स को जो है 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है लेक्सिकल मोफीम्स और दूसरा है फंक्शनल मोफीम्स। अब लेक्सिकल मोफीम्स क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। वर्ड्स दैट कैरी द मेन कंटेंट, ऐसे वर्ड्स जिसमें कि मेन कंटेंट शामिल होते हैं, जैसे कि नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, उसको हम लोग लेक्सिकल मोफीम्स कहते हैं। दूसरा है फंक्शनल मोफीम्स, उसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वर्ड्स दैट प्ले ए ग्रामेटिकल रोल इन ए सेंटेंस, एक ऐसा वर्ड जो कि किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकल रोल, व्याकरण से संबंधित भूमिका निभाता है, जैसे कि कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स, इसको फंक्शनल मोफीम कहा जाता है। फंक्शनल मोफीम्स परफॉर्म एज ए रिलेशनशिप बिटवीन वन लेक्सिकल मोफीम एंड अनदर, कि फंक्शनल मोफीम्स जो है ना वो एक रिलेशनशिप, एक संबंध की तरह काम करता है, एक लेक्सिकल मोफीम और दूसरे लेक्सिकल मोफीम के बीच ना एक रिलेशन बनाने का काम करता है फंक्शनल मोफीम। अब जो सेकेंड टाइप का हम लोग का मोफीम है बाउंड मोफीम, उसको पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बाउंड मोफीम कैन नॉट स्टैंड अलोन। अभी हम लोग फ्री मोफीम्स के बारे में पढ़ें कि फ्री मोफीम्स का अकेले भी मीनिंग होता है, लेकिन जो बाउंड मोफीम्स होते हैं ना वो अकेले नहीं रहते हैं, एंड नीड टू अटैच ए बेस वर्ड टू कन्वे मीनिंग, कि इसमें कोई ना कोई एक बेस, एक आधार वर्ड अटैच किया जाता है मीनिंग कन्वे करने के लिए, इट मीन्स कोई ना कोई अर्थ देने के लिए शब्दों को। सब मोफीम्स आर रूट्स, कि सम बाउंड मोफीम्स जो होते हैं वो रूट्स होते हैं, ऑफ नॉट अफिक्स, और ज़्यादातर जो बाउंड मोफीम्स होते हैं ना वो अफिक्सेस होते हैं। ठीक है, अब रूट और अफिक्सेस क्या होते हैं ना वो आगे हम डिस्कस किए हुए। सबसे पहले रूट समझते हैं कि द प्राइमरी पीस ऑफ मीनिंग इन ए वर्ड, कि किसी भी शब्द में जो है अर्थ का प्राथमिक भाग, टू विच अफिक्सेस कैन बी एडेड, जिसमें कि अफिक्स को ऐड किया जाता है ना, उसी को रूट कहते हैं। आगे हम समझते हैं इस चीज़ को। इन इंग्लिश में ए रूट इज ऑफन ए वर्ड इटसेल्फ, कि इंग्लिश में जो रूट होता है ना वो खुद एक वर्ड होता है। एग्जाम्पल जैसे कि कैट, प्रिटी, ये सारा जो वर्ड है वो रूट का एग्जाम्पल है। अब अफिक्सेस क्या होता है? ए मोफीम विच अटैच टू रूट, कि एक ऐसा मोफीम जो कि रूट्स में अटैच किया जाता है, इन शब्दों में अटैच किया जाता है, चेंजिंग देयर मीनिंग इन रेगुलर वे, और इससे क्या होता है अफिक्स ऐड करने पे उस वर्ड के मीनिंग में ना चेंज आता है, बदलाव आता है। अफिक्स आर जनरली आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स, और ये जो अफिक्स भी होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, या तो प्रीफिक्स होते हैं या तो सफिक्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि री, अन और est,
ERINGS, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में मोस्टली री अन यूज़ किया जाता है, EST एंड में लगाया जाता है, ERINGS ये सारा एंड में लगाया जाता है। तो प्रीफिक्स सफिक्स दोनों टर्म को हम अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। एन एफिक्स दैट गोज बिफोर ए रूट, कि एक रूट वर्ड जो होता है, जो मेन वर्ड होता है, उसके बिफोर, उसके पहले जो लगाया जाता है उसी को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि री, अन, जैसे कि यहाँ पे रिड में आड़ी लगाया जा सकता है, लव्ड में अनलव्ड लगाया जा सकता है, अन लगाया जाता है, तो ये प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स जो है किसी भी रूट वर्ड के पहले लगता है। अब सफिक्स क्या होता है, सफिक्स पढ़ लेते हैं। एन अफिक्स दैट गोज आफ्टर ए रूट, कि जो एक रूट वर्ड के आफ्टर, इट मीन्स बाद लगाया जाता है ना, वैसे अफिक्स को हम लोग सफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि EST, ERS, जैसे कि क्विक में EST लगा देंगे तो क्विकेस्ट हो जाएगा, क्विक में ER लगा देंगे तो क्विकर हो जाएगा, रीड में S लगा दिया जाए या बुक में S लगा दिया जाए, तो ये सारा जो S है, ER है, EST है, ये सारा हम लोग का सफिक्स हो गया, क्योंकि ये कोई रूट वर्ड के पीछे लगता है, आफ्टर लगता है, बाद लगता है। अब आगे है बाउंड मोर्फीम्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फ्री मोर्फीम्स में तो हम लोग पढ़ें कि फ्री मोर्फीम्स को दो भाग में बांटा जाता है। उसके बाद बाउंड मोर्फीम को भी जो है दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला उसमें आता है डेरिवेशनल मोर्फीम्स और दूसरा आता है इन्फ्लेक्शनल मोर्फीम्स। अब सबसे पहले डेरिवेशनल मोर्फीम्स क्या होता है उसके हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अटैच टू वर्ड्स टू क्रिएट न्यू मीनिंग्स। डेरिवेशनल मोर्फीम्स जो है किसी ना किसी वर्ड्स में अटैच किए जाते हैं ताकि उसका नया मीनिंग क्रिएट हो। इट चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ द वर्ड, और ये जो डेरिवेशनल मोर्फीम है ना, वो वर्ड्स की ग्रामेटिकल कैटेगरीज को भी बदल देता है, चेंज कर देता है, ग्रामर में भी परिवर्तन ले आता है वर्ड्स के। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द वर्ड बेक इज ए रूट वर्ड, कि एक वर्ड लेते हैं जो कि है बेक, जो कि एक रूट वर्ड है, एक बेस वर्ड है, एंड व्हेन वी ऐड बाउंड मोर्फीम ER, और जब इस बेक वर्ड में हम एक बाउंड मोर्फीम ER ऐड करते हैं विथ स्टीम, इट बिकम्स बेकर, तो वो जो बेक वर्ड है वो ER ऐड करने के बाद क्या बन जाता है, बेकर बन जाता है। सो द ग्रामेटिकल कैटेगरी, और ये इसी तरह से यहाँ पे जो वर्ड है उसका जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है वॉज चेंज्ड, वो बदल गया, उसमें बदलाव आया। फ्रॉम वर्ब टू नाउन, मतलब पहले जो वर्ड था बेक वो वर्ब था, क्रिया था, उसके बाद जो उसमें ER लगाने के बाद बना वर्ड वो बेकर बना, और वो बेकर जो वर्ड है वो नाउन है। ठीक है, इस तरह से डेरिवेशनल मोर्फीम्स ऐड करने पे क्या होता है, वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी में भी बदलाव आता है। नेक्स्ट जो है हम लोग इन्फ्लेक्शनल मोर्फीम्स क्या होते हैं उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। एन इन्फ्लेक्शनल मोर्फीम इज ए सफिक्स। इन्फ्लेक्शनल मोर्फीम्स जो होता है वो एक सफिक्स होता है, मतलब किसी भी वर्ड के पीछे ऐड किया जाता है। दैट इज एडेड टू ए वर्ड टू असाइन ए पार्टिकुलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी टू दैट वर्ड, कि किसी भी वर्ड में कोई विशेष ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए जो है इन्फ्लेक्शनल मोर्फीम्स वर्ड में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ पे लिसन प्लस ING लिखा हुआ है, और लिसन में जब ING हम लोग ऐड करते हैं तो वो लिसनिंग हो जाता है। और एक और एग्जाम्पल है बॉय प्लस एस करके, उसके बाद वो बॉयज़ बन गया। दे डू नॉट चेंज द मीनिंग और ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ वर्ड, और जो इन्फ्लेक्शनल मोर्फीम होता है वो वर्ड के मीनिंग को और उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरीज को चेंज नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मॉर्फ टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में अगर आप लोग से पूछ दिया मॉर्फ क्या होता है तो उसको आप कैसे लिखोगे, आगे हम वो डिस्कस किए हुए हैं। ए मॉर्फ इज फिजिकल फॉर्म रिप्रेजेंटिंग सम मोर्फीम इन ए लैंग्वेज। मॉर्फ जो होता है वो फिजिकल, एक भौतिक रूप होता है किसी भी लैंग्वेज में मोर्फीम को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, मोर्फीम को फिजिकली भौतिक रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए मॉर्फ का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए रिकरेंट डिस्टिंक्टिव साउंड और सीक्वेंस ऑफ साउंड। और मॉर्फ जो होता है वो या तो एक आवर्ती विशिष्ट ध्वनि या फिर ध्वनि का एक अनुक्रम होता है। उदाहरण के लिए, द वर्ड मैन इज केयरिंग वन मोर्फ एंड वन मोर्फीम। ये जो हम लोग का वर्ड है मैन, उसमें एक मोर्फ और एक मोर्फीम शामिल है। वाइल द वर्ड मैन, और वही वर्ड का जो मैन का प्लूरल फॉर्म है MEN, मैन इज केयरिंग वन मोर्फ, उसमें एक मोर्फ है लेकिन दो मोर्फीम है। लेकिन मोर्फीम जो है इसमें दो शामिल है। कौन कौन, एक तो मैन खुद वर्ड जो शामिल है, दूसरा ये वर्ड प्लूरल है ना तो इसको भी मोर्फीम कहा जाता है। ठीक है, तो मैन वर्ड में एक मोर्फ हुआ लेकिन मोर्फीम जो है दो हो गया। बिकॉज द फॉर्म मैन कैन नॉट बी डिवाइडेड सो इट इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीन्स द मॉर्फ।
कि ये जो हम लोग का वर्ड है MEN मैन प्लूरल फॉर्म में जो लिखा गया है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये एक्चुअल फॉर्म है, वास्तविक रूप है वर्ड का, इस वजह से इसमें जो मॉर्फ है ना वो सिर्फ एक ही है। बट दिस, लेकिन जो यह सिंगल फॉर्म इज कैरिंग टू डिफरेंट मीनिंग, इसका दो अलग अलग मीनिंग है। इट मीन्स मैन भी इसमें शामिल है और ये मैन का प्लूरल फॉर्म भी है, मीन्स द टू मोर्फिम। और इस तरह से जो है ये मैन वर्ड में वन मोर्फ और टू मोर्फिम हो गया। मोर्फ वन इसलिए हुआ क्योंकि इसके फिजिकल फॉर्म में चेंज नहीं लाया जा सकता, और मोर्फिम जो है मैन और प्लूरल से बना है, इसलिए इसको बोला गया कि इसमें टू मोर्फिम शामिल है। अब दूसरा एग्जाम्पल भी है, द स्टूडेंट वर्ड जो है हम लोग का स्टूडेंट्स इज कैरिंग टू मोर्फ, इसमें दो मोर्फ है स्टूडेंट प्लस एस, एज वेल एज मोर्फिम्स। मोर्फिम जो है वो भी इसमें दो शामिल है, एक स्टूडेंट एक वर्ड तो है ही, साथ ही साथ ये प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए इसमें दो मोर्फ और दो मोर्फिम है। फिर से यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन हम मोर्फ का लिख रखे हैं शॉर्ट में। मोर्फ्स आर द फोनोलॉजिकल स्पोकन और ऑर्थोग्राफिक रिटन फॉर्म टू रियलाइज मोर्फिम्स। मोर्फिम्स को आकार देने के लिए जो मोर्फ है ना वो मोर्फिम्स का या तो फोनोलॉजिकल फॉर्म होता है, स्पोकन फॉर्म होता है, या फिर रिटन ऑर्थोग्राफिक, इट मीन्स रिटन फॉर्म होता है। एंड दे आर मिनिमल कैरियर्स ऑफ मीनिंग्स, और ये जो है अर्थ के न्यूनतम वाहक होते हैं मोर्फ्स जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का मोर्फ से रिलेटेड डेफिनेशन खत्म हो गया। हम लोग अब आगे पढ़ेंगे अलमॉर्फ क्या होता है। एन अलमॉर्फ इज ए फोनेटिक वेरिएंट फॉर्म ऑफ ए मॉर्फीम, की फोनेटिक वेरिएंट फॉर्म होता है। फोनेटिक इट मीन्स हो जाता है, हम लोग बोल सकते हैं उच्चारण से संबंधित फॉर्म होता है अलमॉर्फ किसी भी मॉर्फीम का। दे आर सेड टू बी द डिफरेंट रियलाइजेशंस ऑफ वन मॉर्फीम, और वन मॉर्फीम का किसी एक मॉर्फीम का अलग अलग अलमॉर्फ होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द प्लूरल मेकर एस, कि जो किसी भी वर्ड में एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं उसको, तो इस वजह से यहाँ पे एस को बोला गया है कि हम लोग का जो प्लूरल मेकर एस है ना हैज़ थ्री अलमॉर्फ, उसके तीन अलमॉर्फ है। वो कौन कौन है? एस, जेड और आई जेड इज करके, आगे हम इसको समझेंगे। विच अकर इन थ्री डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, और ये तीनों जो है अलग अलग इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है। सच है, जैसे कि कैट में हम लोग एस यूज़ करते हैं, कैट्स नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन में, फोनेटिक से रिलेटेड संबंधित है ये। डॉग्स में हम लोग जेड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डॉग्स। ठीक है, तो ये डॉग्स हो गया जेड, और ये आई जेड वाला प्रोनाउंसिएशन जब हम बसेस बोलते हैं ना, बसेस जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो इज का होता है, बसेस। इस तरह से हम लोग को समझ में आया कि कैसे एक प्लूरल मेकर एस का जो है अलग अलग अलमॉर्फ होता है, तीन अलमॉर्फ होता है, एस, जेड और इज। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अलमॉर्फ्स। अलमॉर्फ्स कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले है एडिटिव अलमॉर्फ्स, जीरो अलमॉर्फ्स, रिप्लेसिव अलमॉर्फ और सप्लेटिव अलमॉर्फ। ठीक है, हम अलमॉर्फ को आगे डिटेल में डिस्कस नहीं किए हुए हैं। उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक दो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, उसको हम डिस्कस किए हुए हैं। डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन मोर्फीम एंड अलमॉर्फ, की मोर्फीम और अलमॉर्फ के बीच में आप लोग को डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले आपको मोर्फीम क्या होता है, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस करने हैं। और आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हो। अलमॉर्फ क्या होता है, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स को बताना है। उसके बाद दोनों में इस तरीके से डिफरेंस या डिस्टिंग्विश, इट मीन्स भिन्नता बतानी है। मोर्फीम इज द मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में मीनिंग का, अर्थ का मिनिमल सबसे छोटा यूनिट होता है मोर्फीम। अलमॉर्फ इज ए यूनिट ऑफ मीनिंग, अलमॉर्फ मीनिंग का ही एक यूनिट होता है। दैट वेरीज इन साउंड, जो कि साउंड में अलग अलग होता है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, कि बिना किसी भी वर्ड के मीनिंग को चेंज किए जो अलमॉर्फ होता है वो एक ही वर्ड का अलग अलग होता है। ठीक है, साउंड में बदलाव आता है अलमॉर्फ में। मोर्फीम्स कैन बी ए वर्ड और पार्ट ऑफ ए वर्ड, मोर्फीम्स जो है वो एक वर्ड हो सकता है या फिर किसी वर्ड का भाग हो सकता है। अलमॉर्फ आर ऑफ्टन ए पार्ट ऑफ ए वर्ड, और अलमॉर्फ जो है वो प्रायः किसी न किसी वर्ड का पार्ट होता है। मोर्फीम्स आर कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ ए वर्ड्स, मोर्फीम्स जो है किसी भी वर्ड के स्ट्रक्चर, संरचना से संबंधित होता है, उसके मीनिंग से संबंधित होता है। अलमॉर्फ आर कंसर्न विद द साउंड ऑफ वर्ड्स, वो वर्ड्स के अलमॉर्फ जो है साउंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ध्वनि से रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो कि मोस्टली मॉर्फोलॉजी में पूछता है, डिफरेंस या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन मोर्फीम एंड फोनीम, मोर्फीम और फोनीम के बीच में डिफरेंस या डिस्टिंग्विश पूछता है, भिन्नता पूछता है। तो मोर्फीम क्या होता है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब फोनीम क्या होता है ना, उसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन के जरिए, उसके बाद नीचे हम दोनों में भिन्नता, डिफरेंस भी डिस्कस किए हुए।
फोनीम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड का सबसे छोटा यूनिट होता है फोनीम इन स्पोकन लैंग्वेज, किसी भी स्पोकन मीन्स बोले जाने वाली भाषा में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट IPA, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के द्वारा। इंग्लिश हैज़ 44 पार्टिकुलर फोनेम्स, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें 44 इट मीन्स 44 विशेष मोर्फीम्स होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 24 कॉन्सोनेंट, जिसमें कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड से संबंधित होते हैं और 20 जो है वोवेल्स साउंड से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंग्लिश साउंड्स में जो है टोटल 44 फोनीम होते हैं, जिसमें कि 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 20 वोवेल्स होते हैं। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा मीनिंगफुल इट मीन्स अर्थ से संबंधित यूनिट होता है मॉर्फीम। फोनीम इज द स्मॉलेस्ट कंट्रास्टिव यूनिट ऑफ ए साउंड इन ए लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज के साउंड से रिलेटेड सबसे छोटा यूनिट होता है जो फोनेम होता है। ए मॉर्फीम कैन बी ए सिंगल वर्ड, कि मॉर्फीम जो है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है। ए वर्ड इज मेड ऑफ सेवरल फोनेम्स, और वहीं जो एक वर्ड है उसमें ढेर सारे फोनेम्स का यूज़ किया जाता है एक वर्ड को बनाने में। मॉर्फीम्स आर स्टडीड इन मॉर्फोलॉजी, कि मॉर्फीम का अध्ययन हम लोग मॉर्फोलॉजी में करते हैं, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी में ही मॉर्फीम को पढ़े हैं। फोनीम आर स्टडीड इन फोनोलॉजी, लेकिन फोनीम का जो अध्ययन किया जाता है फोनोलॉजी में किया जाता है। फोनोलॉजी भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मॉर्फीम्स आर रिलेटेड टू द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के मीनिंग और स्ट्रक्चर से संबंधित होता है मॉर्फीम्स। फोनीम्स आर रिलेटेड टू साउंड्स, फोनीम्स जो होता है वो साउंड से रिलेटेड होता है, ध्वनि से रिलेटेड होता है। एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए लैंग्वेज, और लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन इट मीन्स उच्चारण से संबंधित होता है। तो यहाँ पे हम लोग का मॉर्फीम और फोनेम में जो है डिफरेंस वाला सेक्शन खत्म हो गया। आगे जो सबसे आखिरी टर्म बचा था वर्ड फॉर्मेशन, वो वर्ड फॉर्मेशन जो है ना वो भी काफ़ी लंबा सेक्शन होने वाला है, उसमें ढेर सारे चीज़ को डिस्कस करना होगा। वर्ड फॉर्मेशन टर्म को वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आप लोग के सिलेबस में मॉर्फोलॉजी है और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आप लोग को पता होगा कि 1 मई 2024 से सारे टॉपिक का PDF पेड है और एक टॉपिक के PDF का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो अगर ये मॉर्फोलॉजी का आपको PDF चाहिए तो आप 30 रुपीज़ पेड करके PDF ले सकते हो। पेड PDF के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम लोग के एक चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें कि 15,000 प्लस मेंबर ऑलरेडी ऐड है, तो आप चाहो तो वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उस ग्रुप में भी हम डालते हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो उस ग्रुप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।